हम सब पाठ पूजा करते हैं, परंतु पाठ पूजा करने के सबके अपने अपने मकसद होते हैं। मनोकामना अपनी अपनी होती है। कुछ लोग आध्यात्मिकता के लिए पाठ पूजा कर रहे हैं, कुछ एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, कुछ एक अपनी किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं। यदि आप किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं, खास तौर पर पैसे के लिए, तो आपको पाठ पूजा में ये 2-3 चीज़ें जो मैं अभी बताने वाला हूँ डाल लेनी चाहिए। इससे आपकी पाठ पूजा से आपको उस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, धन की प्राप्ति हो जाएगी। मैं ब्रिज मंसूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके इस चैनल में। और आज हम पाठ पूजा के विषय पर बात कर रहे हैं। हम पाठ पूजा जब करते हैं, कुछ एक लोग ध्यान करते हैं, कुछ एक लोग आरती पूजन करते हैं, परंतु मैं ये कहूँगा कि आपने ध्यान अवश्य करना है। चाहे आप एक माला यानी 108 बार जाप करें, चाहे ज्यादा करें, परंतु करना है। दायां हाथ, राइट हैंड, आपका अंगूठा और पहली उंगली के पहले जो पोरे हैं यानी पहले कॉर्नर हैं अंगूठे का और पहली अंगूठी को, उनको जोड़ लीजिए और फिर जाप कीजिए। और अपनी पाठ पूजा में आरती को सम्मिलित कर लीजिए। यानी जब आप किसी भी आसन में बैठे हैं, आप अपने गुरु, अपने परमात्मा का नाम सिमरन करने लगे हैं। जैसे कोई राम को मानता है तो राम 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 जाप कर रहा है, तो अपने अंगूठे और पहली उंगली के पहले जो कॉर्नर है उनको जोड़ लीजिए। यानी दोनों उंगलियों के को जोड़कर रख लीजिए। ऐसे एक छल्ला सा बन जाएगा और उस हिसाब से आप पाठ पूजा करेंगे। चित्र में मैंने दिखाया है, इस वीडियो के चित्र में देखिए कैसे, और फिर आप जाप कीजिए और आरती पूजन अवश्य करना है। और यदि आपकी डिमांड, आपकी मनोकामना पैसा है, तब आपको परमात्मा के समक्ष धन अवश्य चढ़ाना चाहिए प्रतिदिन, और प्रतिदिन धन अवश्य दान करना चाहिए। क्योंकि जिस चीज की मनोकामना हो, यदि वैसा हम करते हैं तो हमारी मनोकामना प्रभु जल्द पूरी करते हैं। परमात्मा कहते हैं तू मेरे किसी गरीब, मेरे किसी जरूरतमंद की मदद करके देख, तेरी मदद मैं खुद पे खुद कर दूंगा। यानी जब आप धन दान करेंगे तो परमात्मा उसके बदले में आपको बहुत सारा धन देंगे। तो इसलिए यदि आप पाठ पूजा में धन मांग रहे हैं, यदि आप पाठ पूजा में परमात्मा के करीब जाना चाहते हैं, तो जिस तरह मैंने कहा है वैसा कीजिए। इससे ज्ञान की प्राप्ति भी होगी और धन की प्राप्ति भी होगी। एक तो ऐसे जाप कीजिए। अब सवाल उठेगा जाप कितना करें? जितना आपकी इच्छा हो उतना करें। मैं कोई इसमें बंदिश नहीं आपको लगाना चाहता, परंतु इतना अवश्य ध्यान रखिए कि धन दान करना है, धन प्रभु को चढ़ाना है, और जिस तरह मैंने कहा है वैसे बैठकर जाप अवश्य करना है। अब कुछ लोग कहते हैं परमात्मा को धन की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल परमात्मा को धन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, परंतु कहते हैं कबीरदास जी ने कहा है जिधर जाए धन उधर लगे मन। तो जब धन का दान होता है तो धन की तरफ मन जाता है, और परमात्मा कहते हैं जिस तरफ तेरा मन होता है मैं वहीं तेरी मनोकामना पूरी करता हूँ। तो जब हम धन दान करेंगे, हमारा मन धन की तरफ जाएगा, तो हमारे पास धन आएगा, यानी हमें परमात्मा की तरफ से धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से आप कीजिए, बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। पशु पक्षियों पर दया कीजिए, कीड़े मकोड़ों पर दया कीजिए, धन की प्राप्ति आपको होने लगी। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।